पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत एक ऐसा मैदान है जहां कयासों का बाजार गर्म रहता है, बयानबाजियों का बाजार गर्म रहता है और अंदाजे जो है हमेशा लगाए जाते हैं, हलचल जो बढ़ी रहती है। आपको बता दें कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। अब हम लोग चुनाव के बहुत ही करीब हो गए हैं, जिसको लेकर के सियासत जो है वो मुल्क की हो चाहे बिहार की हो, लगभग तेज़ हो गई है। बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको एक बात और बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ इसी साल राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है, जिसको लेकर के सियासत ने तूल पकड़ ली है। बीजेपी के तमाम नेता जो है वो इसको लेकर के काफ़ी जज्बाती हो गए हैं, जिसमें लेकर के बयानबाजियाँ जो है काफ़ी हो रही है। कल स्मृति ईरानी पटना आई थीं, बीजेपी के एक कार्यक्रम था, बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप का उद्घाटन था, जिसमें उन्होंने आकर के बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं वो सनातन विरोधी हैं, सनातन का अपमान करते हैं। जिस पर हम लोगों ने आज बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी कौन से पीठ की शंकराचार्य हैं जो हम लोग उनसे प्रवचन सुने। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, आप पहले वो सुनिए। खिलाफी हुआ है देश की जनता के साथ, उसी को लेकर चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे घर में काम करने वाले हमारी माँ बहनें हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ा है, खास करके महंगाई दर, बेरोजगारी दर हम लोग के आस पास पड़ोस के देशों से भी भारत में ज़्यादा हो गया। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, ऐसे देशों से, ऐसे पड़ोसी देशों से भी हम लोगों का महंगाई दर ज़्यादा है, बेरोजगारी दर ज़्यादा है। ये देश के लिए चिंता की बात है। तो इसलिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार भी आएंगे क्या राहुल गांधी? बिहार आएंगे और खुशी की बात है कि बिहार 2 बार उनका प्रवेश होगा। एक बार सीमांचल के चारों जिला में आएंगे और फिर बाद में दक्षिण बिहार में पलामू से होते हुए औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर होते हुए बनारस की तरफ जाएंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, ये कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पटना पहुंची थी। उन्होंने बीजेपी ऑफिस में एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो सनातन विरोधी हैं। सोनिया गांधी ने दस्तावेज जो है कोर्ट में रखा था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और शंकराचार्य जी ने जो कहा उस पर सवाल आप लोग उनसे नहीं पूछे? ये धर्म पर प्रवचन करने वाली कब से हो? सिनेमा में काम करती थी या अभी MP? तो इनका भी हम लोग प्रवचन धर्म पर सुने, हम लोग तो जानते ही हैं। सारे इंडिया अलायंस के नेताओं को उन्होंने सनातन विरोधी बताया स्मृति ईरानी। नहीं तो ये कौन पीठ की शंकराचार्य बन गए बताइए ना, हम भी तो जानना चाहते हैं कि किस पीठ की शंकराचार्य बन गई हैं। अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से निर्धारण होना है या भारत सरकार अगर उनको नामित किया है तो हम लोग जानना चाहेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है अध्यक्ष जी, ये सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, जेडीयू ने दावा किया कि सभी सिटिंग सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस बात करेगी इस पर, आरजेडी भी सवाल कर रही है इस पर कि 17 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। ऑल इज वेल, कोई समस्या नहीं है, सीट शेयरिंग हम लोगों का हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी में। आज ही ना लोजपा 40 सीट पर लड़ने का घोषणा कर रहा था। जाइए ना उधर पूछिए ना, इधर समस्या नहीं है, कितना भी खोजिएगा कुछ नहीं मिलेगा। ये सीट खरमास के बाद सब ठीक हो जाएगा। मतलब खरमास के बाद ऐलान हो जाएगा सब? हो जाएगा सब। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ साफ कहा है कि स्मृति ईरानी कौन सी शंकराचार्य हैं, कौन सा ज्ञान है उनको जो हम लोग उनसे प्रवचन सुने, हम लोग उनसे तालीम लें। स्मृति ईरानी तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, आज वो MP बन गई हैं, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। उनको तवज्जो उनकी इंडस्ट्री की वजह से दी गई, सियासत में उनका कोई वजूद नहीं है। हम लोग उनकी बातों को क्यों सीरियसली लें? इंडिया गठबंधन में आने वाले सीट शेयरिंग पर भी अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि ऑल इज़ वेल है, सब ठीक है, हम लोग आने वाले चुनाव को पूरी हिम्मत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।